किसी ने पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत जी वास्तव में हैं क्या? क्या इसमें कृष्ण की कथा है? क्या इसमें राम की कथा है? जी नहीं, न तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण की कथा है, न श्रीमद् भागवत जी में राम की कथा है, ना ही श्रीमद् भागवत में किसी अन्य देवी देवता का वर्णन है। भागवत जी हमारी कथा है, भागवत जी आपकी कथा है, भागवत जी सबकी कथा है। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। 7 दिन है ना, किसी भी कथा के प्रसंग में उस कथा के पात्रों के स्थान पर स्वयं को रख के सोचना। मैं 100% कहता हूं कि आपको लगेगा कि यह हमारी ही कथा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद व्यास जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ कह डाला। कि विद्यावतां भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में ही होती है। और परम पावन श्री वेद व्यास जी तो यहां तक कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोः गलितम फलम। संस्कृत में निगम का अर्थ होता है यानी वेद। निगम यानी वेद। निगम कल्पतरोः गलितम फलम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष से जो फल गलित होकर के अपने आप गिरा हो। गलित यानी टूट करके। कोई फल जब अपने आप गिरे ना तो समझो कि खूब पक गया है तभी गिरा। अच्छा, एक इस फल की और विशेषता है कि श्रीमद् भागवत रूपी फल में न तो छिलका है और ना ही गुठली है, केवल इसमें रस ही रस है। इसीलिए तो कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस का पान करो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक स्वर्णकार थे, ध्यान से सुनना। सुनार सोने चांदी का काम करते थे, बड़े सत्संगी। भगवान की कथा में, भागवत जी में, सत्संग में जाना, सुनना, संतों की चरण सेवा करना, प्रणाम करना, ये सब उन सेठ जी का, स्वर्णकार जी का स्वाभाविक कार्य था। एक दिन उनके मन में संसार को एक सीख देने की बड़ी तीव्र लालसा हुई। उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई। दोनों पीतल की, एक साइज, एक वेट, एक ही स्वरूप, और नीचे नाम लिख दिया श्री वशिष्ठ देव। भगवान श्री राम के कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज।
उस मूर्ति के नीचे नाम लिख दिया श्री वशिष्ठ देव जी। इनॉग्रेशन में ले जाकर के मूर्ति को रख दिया। जहां पर मूर्तियां बिकती हैं, मूर्तियां देखने लोग आते हैं, उस स्थान पर ले जाकर के मूर्ति रख दी। एक मूर्ति का दाम रखा 500, एक मूर्ति का दाम रखा 10,000। एक ही मूर्ति, एक ही प्रकार की, एक ही साइज, एक ही स्वरूप और एक ही व्यक्ति की, एक ही धातु से बनी हुई, और बनाने वाला भी एक। लोग आते, मूर्ति देखते, मूर्ति देखने के पश्चात सेठ जी से पूछते, महाराज ये लगता है दूसरी वाली जो 10,000 वाली मूर्ति है, ये मूर्ति सोने की प्रतीत होती है। सेठ जी कहते नहीं महाराज, ये दोनों ही मूर्तियां पीतल की हैं। एक ही साइज है, एक ही वेट है, एक ही नाक नक्श, और मैं रहा बनाने वाला, मैं भी एक ही। फिर पूछते महाराज एक का दाम 500, एक का 10,000, ये आप बताओ। ये प्रश्न आप पर है। लोग आते, मूर्ति उठाते, नाक सब कुछ है, फिर क्या कारण है? एक संत वहां से जा रहे थे, किसी ने उनको सूचना दी, महाराज ये ऐसे ही सी कोई बात है। एक सेठ जी हैं, उन्होंने इस प्रकार से संत पधारे, एक सूतली ली, धागा, उसको लिया, बट दिया, उसको अच्छी तरीके से बट दिया, और एक मूर्ति की कान में डाला। इधर से कान में डाला और इधर से निकल गया। संत बोले महाराज ये मूर्ति 500। दूसरी कान में डाला, दूसरे कान से बाहर नहीं आया, कंठ से निकलकर हृदय में चला गया, ये 10,000। हाँ, ये दुनिया को इन्होंने यह सीख दी, चाहे आपके पास में कितना ही धन दौलत हो, कि कहाँ रघुपति सुनो भामिनी बाता, 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 भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जात पात गुण धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसे, भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखहि तैसे, बिनु जल बारिद देखहि तैसे। भगवान श्री राम सबरी को कह रहे हैं, हे भामिनी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन द्रव्य बल परिजन गुण चतुराई, ये सब हो, पर यदि भक्ति मनुष्य के हृदय में भक्ति न हो, तो वह मनुष्य की जल के बिना बादलों के समान व्यर्थ है। किसान अपने खेत में खड़ा है महाराज, खूब सारे बादल छाए हुए, लेकिन यदि उन बादलों में से एक भी बादल पानी वाला ना हो, तो किसान उसकी तरफ देखेगा? कोई आदर नहीं होता।
जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति न हो, सत्संग सुनने की आकांक्षा न हो, उस व्यक्ति का मूल्य घट जाता है। कौन सुनते हैं इस कथा को? ध्यान से सुनना। भागवत जी की कथा को कौन सुनेंगे? कि कौन सुन सकते हैं? किसका उद्धार हुआ इस कथा को सुनने से? ये सब जहां पर कहा गया हो उसे कहते हैं भागवत जी का महात्म्य। अच्छा ध्यान देना, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है महाराज, आवाज ही नहीं आ रही है यहां तक तो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता। महाराज 1 बजे से कथा है, 12:30 बजे आके बैठ गए, हाथ में माला है, भगवान की कथा में भगवान के नाम जप में लगे हुए हैं। व्यास जी आए, क्या निकल रहा है मुंह से उसको सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। आपने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कथावाचक देखे होंगे, अनेकों ऐसे श्रोता देखे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कथाएं तो खूब सुनी, खूब कथाएं कही, किंतु न तो उनके कोई चरित्र में परिवर्तन, न उनकी कोई वाणी में परिवर्तन। केवल सुनने भर से नहीं होता। श्रवण, भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 जिह्वा दी है कि कम बोलो ज्यादा सुनो, सीखो प्रकृति विवेक, कान दिया 2 ईश ने, जीभ दिया है। भगवान ने जिह्वा 1 दी है, कान 2 दिए, जितनी मर्जी सुनो, श्रवण करो, फिर मनन। आज हमने क्या सुना? अगर आप कथा न सुनो तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रोज-रोज कथाएं थोड़े ना होती हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन सोते समय ये जरूर सोचना चाहिए कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, किसका हृदय दुखाया, किसको परेशान किया, किसने मुझे परेशान किया। सारी बातें आपके अपने पूरे दिन, जितने दिन आपने, जितनी देर आपने कार्य किया, उतनी देर का चिंतन आपके हृदय में रात्रि को सोते वक्त आधे घंटे अवश्य होना चाहिए। प्रातः काल उठो तो ऐसा समझो कि आज मुझे एक परमात्मा की ओर से नवीन जीवन प्राप्त हुआ है।